आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। मेरे मसीह भाई बहनों, आइए आज हम प्रभु के वचन से हम जानना चाहेंगे। लूका की पुस्तक अध्याय 16 और वचन जो है 19 से और 31 तक पढ़ेंगे। ये वचन आपको मिल जाएगा और हम बताना चाहते हैं धनवान मनुष्य और निर्धन लाजर के विषय में कि यहाँ पर मेरे मसीह भाई बहनों दो प्रकार के लोग हैं। एक धनवान मनुष्य है और दूसरा जो है एक गरीब लाजर है। इन दोनों में जो है जो धनवान मनुष्य है, जब उसकी मृत्यु होती है वो नरक में गया, और जब गरीब लाजर की मृत्यु होती है ये गरीब लाजर जो है स्वर्ग में गया। तो क्यों धनवान मनुष्य नरक में गया और लाजर क्यों स्वर्ग में गया? आइए हम इस भेद को हम जानते हैं कि दोनों में जो है क्या फ़र्क था। ऐसा क्यों हुआ कि ना दोनों स्वर्ग में क्यों नहीं गए और दोनों नरक में क्यों नहीं गए? तो आइए हम इसी के विषय में बात करेंगे। हम निकालेंगे लूका की पुस्तक अध्याय 16 वचन 19 से पढ़ेंगे, और आप सभी लोग इस वीडियो को जो है पूरा सुने। जब ये पूरा वचन आप सुनेंगे इस वचन का अर्थ आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ इस पूरे वचन को आप लोग ज़रूर सुने। और वचन आपको सही लगे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। सो आइए हम वचन शुरू करते हैं। वचन 19 में लिखा हुआ है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। वचन 20 में लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। मेरे मसीह भाई बहनों, इस वचन के अनुसार जो है हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है दो प्रकार के लोग हैं। धनवान मनुष्य जो है वो जो है सुख से रह रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छे से रह रहा है, सब कुछ इसके पास है। इसने जो है जैसे कि यीशु मसीह ने कहा है कि मनुष्य जो है सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों को खो दे तो इससे क्या लाभ होगा। तो जो है ये धनवान मनुष्य जो है इसने जो है संसार की सारी सुख को इसने प्राप्त किया है, संसार की सारी ज़रूरतों को इसने जो है प्राप्त कर लिया है, सुख से रह रहा है, इसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पैसा है, सम्मान है, धन संपत्ति है, बहुत जो है इसके पास धन संपत्ति है, ये धनवान मनुष्य है। लेकिन हम बताना चाहते हैं जब इसकी मृत्यु होती है ये नरक में क्यों गया? क्या इसने कोई अपराध किया? कोई जो है परमेश्वर के खिलाफ में इसने कोई ऐसा काम किया जिससे जो ये नरक में डाल दिया गया? ये क्यों नरक में गया, हम इसी बात को हम बताना चाहेंगे। मेरे दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि ये धनवान मनुष्य जो है पृथ्वी पर रहते हुए सुख से जीवन व्यतीत किया, और एक लाजर है, लाजर जो पृथ्वी पर रहते हुए यीशु मसीह के लिए इसने जो है यीशु मसीह नाम के कारण जो है काफ़ी दुख उठाया, और ये बहुत जो है आर्थिक परिस्थितियों से गुजरा है, और ये पृथ्वी पर रहते हुए जो है गरीबी से गुजरा है, दिक्कत परेशानियों से गुजरा है, लेकिन सब कुछ सहते हुए जो है इसने अपने विश्वास को संभाल के रखा है। यीशु मसीह नाम के कारण जो है इसको जो है काफ़ी दुख परेशानी हुआ, लेकिन जो इसने अपने विश्वास को संभाल के रखा, अपने धीरज को संभाल के रखा है, और ये अंत तक जो है विश्वास में बना रहा। और जब इसकी मृत्यु हुई तो यही गरीब दुखी लाजर जो है स्वर्ग में गया। अब ये हमेशा के लिए स्वर्ग में शांति से रह रहा है, और धनवान मनुष्य जो नरक में गया ये हमेशा के लिए अब आगे में तड़प रहा है। मेरे दोस्तों, जब आप ये 19 वचन से 31 वचन तक आप पढ़ेंगे, ये जो है इन दोनों विषय में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इस वचन से हम मेन बात बताना चाहते हैं, ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि धनवान मनुष्य नरक में क्यों गया, ये हम बताना चाहते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, धनवान मनुष्य जो है नरक में इसलिए नहीं गया कि वो धनवान था, सुख से रहता था, सुख विलास से रहता था, अच्छा खाता था, अच्छा पहनता था। तो अगर किसी का मानना है इसलिए ये नरक में गया क्योंकि ये धनी था, सुख से रहता था, पृथ्वी पर सुख चैन से अच्छे से रहता था, तो ये सच्चाई नहीं है। मेरे मसीह भाई बहनों, सच्चाई ये है, ये धनवान मनुष्य जो है नरक में इसलिए गया क्योंकि
ये धनवान मनुष्य जो है यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था। ये एक अविश्वासी मनुष्य था, एक सांसारिक मनुष्य था, संसार के रीति रिवाज के अनुसार जी रहा था, संसार के अनुसार चल रहा था, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल रहा था। ये व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था, ये एक अविश्वासी था। इसलिए जो है पृथ्वी पर रहते हुए जो है इसने सुख से जीवन व्यतीत किया, लेकिन जो है पृथ्वी पर रहते हुए इसका उद्धार नहीं हो पाया, इसका उद्धार नहीं हुआ था। इसलिए जब इसकी मृत्यु हुई जो है, इसलिए जो है ये नरक में चला गया। मृत्यु होने से पहले पृथ्वी पर रहते हुए इसका उद्धार नहीं हो पाया था, क्योंकि इसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था। इसलिए जब इसकी मृत्यु हुई थी तो एक अपने पापों में ये जो है मरा हुआ था। इसकी मृत्यु जब हुई थी अपने पापों के साथ में जो है मृत्यु हुई और ये जो है नरक में चला गया। तो मेन बात हम ये बताना चाहते हैं, धनवान मनुष्य जो है पृथ्वी पर रहते हुए जो है इसका उद्धार नहीं हुआ था। इसलिए जब इसकी मृत्यु हुई, इसीलिए जो है ये नरक में गया, क्योंकि इसका उद्धार नहीं हुआ था और इसकी मृत्यु हो गई। उद्धार होने से पहले इसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए ये नरक में चला गया। सच्चाई ये धनी था, पैसे वाला था, सम्मान था, सुख से रहता था, इसलिए नरक में गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। सच्चाई यही है, धनवान मनुष्य नरक में इसलिए गया क्योंकि ये यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था, इसका जो है पृथ्वी पर रहते उद्धार नहीं हुआ था, इसलिए ये नरक में गया। और दूसरी बात बताना चाहता हूँ, जो है गरीब लाजर स्वर्ग में क्यों गया, और जो है ये पृथ्वी पर रहते हुए जो है ये दुख से गुजरा, परेशानियों से गुजरा, लेकिन जब इसकी मृत्यु हुई ये जो है गरीब लाजर स्वर्ग में प्रवेश किया। मेरे मसीह भाई बहनों, लाजर स्वर्ग में क्यों गया? क्योंकि ये गरीब था, दुख से गुजर रहा था, भरपेट इसको भोजन नहीं मिलता था, अच्छे कपड़े नहीं थे, जो है बड़ी दुख परेशानियों से जो है यीशु मसीह के लिए इसने उठाया है। कैसे अपने दुख को संभाल के रखा, अपने विश्वास को संभाल के रखा, अपने धीरज को संभाल के रखा है। जो है ये सारी परिस्थितियों से, आर्थिक काफ़ी परिस्थितियों से गुजरा हुआ है। मेन बात हम ये बताना चाहते हैं, लाजर स्वर्ग में इसलिए गया क्योंकि जो है लाजर यीशु मसीह पर विश्वास करता था। इसलिए नहीं गया कि यीशु मसीह के लिए उसने दुख उठाया, परेशानी उठाया। एक गरीब था इसलिए स्वर्ग में गया, ऐसा सच्चाई नहीं है। कोई गरीब मनुष्य है वो स्वर्ग में जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। और कोई धनवान मनुष्य वो नरक में जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। मेन ये है, धनवान मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था, इसका पृथ्वी पर रहते हुए उद्धार नहीं हुआ था, इसलिए नरक में चला गया। और लाजर के विषय में, लाजर स्वर्ग में क्यों गया? क्योंकि लाजर जो है पृथ्वी पर रहते हुए इसने यीशु मसीह पर विश्वास किया था और यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन कर रहा था। यीशु मसीह के वचन के अनुसार इसने अपना जीवन व्यतीत किया। इसको भरपेट भोजन नहीं मिलता था, आर्थिक समस्याओं से गुजरा, काफ़ी यीशु मसीह के लिए दुख परेशानी उठाया, लेकिन सब कुछ सहते हुए इसने अपने विश्वास की रखवाली किया, अपने धीरज को संभाल के रखा। ये अंत तक जो है विश्वास में बना रहा, इसलिए जो है ये स्वर्ग में गया। क्योंकि पृथ्वी पर रहे तो इसने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया था, इसके पाप क्षमा हो गए थे, इसका उद्धार हो गया था, इसलिए जो है ये स्वर्ग में गया। मेरे मसीह भाई बहन, इस वचन से आप समझ गए होंगे कि धनवान मनुष्य नरक में क्यों गया और जो है लाजर स्वर्ग में क्यों गया। ये वचन आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वचन से आपने कुछ भी सीखा आप कमेंट करें, और इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दें। इस वचन से आप समझ गए होंगे कि स्वर्ग में क्यों गया लाजर और नरक में क्यों गया धनवान। मेरे मसीह भाई बहनों, वचन के अंत में मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि हम पृथ्वी पर रहते हुए जो है हम लाजर के जैसे हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलते रहें। बेशक हमको आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़े, हमको यीशु मसीह कुछ दुख तकलीफ उठाना पड़े, दुख उठा लें, परेशानी उठा लें, आर्थिक दिक्कतें उठा लें, ये सही है। ये सही इसलिए है क्योंकि जो है ऐसा हम करेंगे तो हम जब भी हमारी मृत्यु होगी हम स्वर्ग में लाजर के जैसे जाएंगे। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, स्वर्ग जाने के लिए लाजर के साथ जीवन व्यतीत करे पृथ्वी पर रहते हुए, धनवान मनुष्य के जैसे नहीं। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दें। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।